राजस्थान का एक बिल्कुल अलग चेहरा सामने आता है। वहाँ की मिट्टी में कुछ ऐसी खौफनाक दास्तानें दफन हैं जिन्हें आज तक कोई समझ नहीं पाया। इतने सारे लोग जो उस गांव में रहते थे, उन्होंने तुरंत रातों रात पूरा गांव खाली कर दिया कि अगर कोई भी इंसान कभी भी इस गांव में रात गुजारने की कोशिश करता है तो इस गांव में जो भी भटकती हुई आत्माएं हैं, वो आत्माएं उस इंसान को परेशान करेगी। कि गौरव तिवारी इंडिया के बिगेस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, तो उनके पास ना बहुत सारी ऐसी मशीन्स थी, बहुत सारे गैजेट्स थे जिनसे वो फ्रीक्वेंसी पता कर सकते थे। तब अचानक उन लोगों को किसी की भागने की आवाज सुनाई दी और वहाँ के लोग मानते हैं कि आज भी उन सारी लड़कियों की आत्मा उसी महल में भटकती रहती हैं। रात को उस हवेली के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं और उस हवेली के अंदर इतनी सारी आत्माएं आज भी कैद है। तो लोग आज भी मानते हैं कि उस लड़की के मौत के बाद भी उस लड़की की आत्मा उस मंदिर में जाती है और रात के वक्त किसी हवा के बिना भी उस मंदिर का घंटा जोर जोर से बजता रहता है। गाइस, जब भी हम लोग कोई हॉरर मूवीज देखते हैं या फिर कोई हॉरर स्टोरी सुनते हैं तो हम में से ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि हो सकता है ये स्टोरी बिल्कुल भी सच्ची ना हो सकता है कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी हो। पर आज जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं है। ये इंडिया के अंदर राजस्थान की एक ऐसी गाँव की स्टोरी है जिसको हर कोई मानता है कि वो गाँव 300 साल से हॉन्टेड है। सिर्फ इंडिया का ही नहीं, ये पूरे एशिया का सेकंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। आज की कहानी है राजस्थान की कुलधरा विलेज के बारे में और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है जो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। राजस्थान, ये नाम सुनते ही हमें याद आ जाता है रेगिस्तान, राजाओं की कहानियां, सदियों पुरानी महलें, सदियों पुरानी हवेलियां। राजस्थान इतना सुंदर है कि हर कोई दिन में इसकी खूबसूरती को देख के फिदा हो जाता है। पर सूरज ढलने के बाद राजस्थान का एक बिल्कुल अलग चेहरा सामने आता है। वहाँ की मिट्टी में कुछ ऐसी खौफनाक दास्तानें दफन हैं जिन्हें आज तक कोई समझ नहीं पाया। 13th सेंचुरी में पालीवाल ब्राह्मण्स बोल के एक कम्युनिटी हुआ करता था जिन्होंने इस गांव को सबसे पहले नोटिस किया एंड वो लोग किसी दूसरी जगह से माइग्रेट करके उस गांव में आके बस गए। एंड जब वो लोग वहां पे रहने गए थे तभी से लेके काफी टाइम था, मतलब 13th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक सब कुछ वहां पे बिल्कुल सही था। एंड 18th सेंचुरी के टाइम पे वहां का जो राजा हुआ करता था उनका नाम था सलीम सिंह। पर वो राजा बहुत ज्यादा अत्याचारी था। वो नॉर्मल लोगों के ऊपर, प्रजाओं के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार किया करता था कि लोग उनको सलीम सिंह की जगह जालिम सिंह बुलाया करते थे। वो उसी गांव के गरीब लोगों के ऊपर इतना ज्यादा टॉर्चर करते थे कुछ टैक्सेस के लिए। जब उनका दिल चाहता था वो किसी को भी मार तक देते थे। लोग ऐसा भी मानते थे कि वो राजा नहीं, एक शैतान है जो राजा बनके उन सबकी खून चूसने की कोशिश कर रहा था। पर अजीब बात तो ये थी कि उस अत्याचारी राजा को उसी गांव में रहने वाली एक ब्राह्मण लड़की से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गया था और वो ब्राह्मण लड़की बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसको देख के ही ना सलीम सिंह को, मतलब राजा को, बहुत ज्यादा पसंद आई और राजा ने उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि मैं इस लड़की से जरूर शादी करूंगा। पर उस गांव का एक भी लोग, एक भी प्रजा राजा सलीम सिंह को पसंद नहीं करता था और गांव वालों को ये भी पता था कि सलीम सिंह बिल्कुल भी दिल से अच्छा नहीं था और अगर उस ब्राह्मण लड़की के साथ राजा का शादी हो गया तब उस लड़की का जिंदगी खराब हो जाएगी पूरी तरह से, क्योंकि राजा कभी भी उसे चैन से रहने ही नहीं देगा। वो लड़की कभी भी खुश नहीं रह पाएगी अपनी जिंदगी में, चाहे वो रानी के जैसा भी रहे, फिर भी वो कभी खुश नहीं रह सकती क्योंकि राजा इतना ज्यादा अत्याचारी था। सलीम सिंह ने सबसे पहले तो उस लड़की के लिए रिश्ता भेज दिया एंड वहां पे जाके उसके घर वालों को भी बोला कि हमें आपकी लड़की पसंद है और मैं इससे शादी करना
करना चाहता हूँ। पर उस लड़की के घर वालों को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इवन पूरे गांव के जितने भी ब्राह्मण लोग थे उनको भी ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तो इसलिए उन सब ने मिलके ना राजा के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दिया। और इस बात से उस राजा सलीम सिंह का ईगो बहुत ज्यादा हर्ट हो गया। उन्होंने सोचा कि ये लोग नॉर्मल मेरे प्रजा है, ये प्रजा होके राजा के प्रस्ताव को ठुकरा कैसे सकते हैं? ये मुझे कैसे बोल सकते हैं कि इनकी लड़की के साथ मैं शादी नहीं कर सकता? ये लोग प्रजा होके राजा के खिलाफ बगावत करेंगे। तो उन्होंने रातों रात ऐलान कर दिया कि वो उसी रात को पूरे कुलधरा गांव को जला देंगे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी ठान लिया था कि उसी रात वो उस ब्राह्मण लड़की से शादी भी करेंगे, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। राजा के महल में ही राजा की कोई नौकर रहा करता था जो कि उस गांव से था। तो उनको पता चल गया कि राजा क्या प्लान कर रहा है एंड वो बहुत ज्यादा डर गया वो प्लान सुन के। और उसने जाके सबको बता दिया कि राजा ने ये सोच के रखा है, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अगर तुम्हें कुछ भी करना है तो अभी के अभी करना है। सारे गांव वालों ने मिलकर डिसाइड किया कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। राजा हम सबको एक साथ जिंदा जला के मार देना चाहता है। वो राजा नहीं है, वो एक शैतान है। वो राजा हमारे यहाँ पे आए उससे पहले हमें ये गांव खाली कर देना होगा। एंड जैसा उन्होंने सोचा उन्होंने वैसा ही किया। इतने सारे लोग जो उस गांव में रहते थे उन्होंने तुरंत रातों रात पूरा गांव खाली कर दिया। और सुबह जब सलीम सिंह अपने पूरी सेना लेके वहाँ पे गए तब उन्होंने देखा कि कुलधरा गांव तो बचा ही नहीं है वहाँ पे कुछ। वो गांव पूरा खाली हो चुका था। हर एक सेना हर एक घर में जा रहा था, ढूंढ रहा था कि कोई भी आदमी बचा है या नहीं। पर सेना ने भी देखा कि वहाँ पे एक इंसान बचा नहीं था। राजा को इस बात पे बहुत गुस्सा आया कि सारे लोग गांव छोड़ के चले गए हैं राजा के पहुंचने से पहले। पर राजा को किसी भी तरह वो लड़की चाहिए थी जिससे उसे शादी करना था। राजा ने हर जगह अपनी सेनाओं से बोला कि उस लड़की को ढूंढो। उसने खुद भी उस लड़की को ढूंढा बट वो लड़की भी कहीं नहीं मिली। और इस बात से राजा इतना गुस्सा हो गया उन्होंने उस पूरे गांव में तुरंत आग लगा दी। राजा यही चाहता था कि अगर इस गांव में कोई भी बचा है, कोई इंसान, कोई जानवर, कुछ भी बचा है, वो सब जल के राख हो जाना चाहिए। इस गांव में और कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तो राजा ने उस गांव को जला तो दिया पर उस गांव को छोड़ते समय उन ब्राह्मण लोगों ने उस गांव को एक श्राप दिया था, जिस श्राप को राजा कभी मिटा नहीं पाया। कुलधरा के गांव वाले वहाँ पे लास्ट 500 साल से भी ज्यादा टाइम से वहाँ पे रह रहे थे। मतलब उनके फैमिली, उनके ग्रैंडफादर, मतलब बहुत सारे पीढ़ियों से वो वहाँ पे रह रहे थे। एंड उनको अचानक अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ के चले जाना पड़ा। इसलिए उन गांव वालों ने उस गांव को एक श्राप दिया था। वो श्राप ये था कि अगर कोई भी इंसान कभी भी इस गांव में रात गुजारने की कोशिश करता है तो इस गांव में जो भी भटकती हुई आत्माएं हैं वो आत्माएं उस इंसान को परेशान करेगी। और अगर वो इंसान उस आत्माओं से परेशान होके इस गांव को छोड़ के भाग जाता है तब भी वो आत्माएं उस इंसान का पीछा नहीं छोड़ेगी। वो इंसान जहाँ पे भी जाएगा वहाँ पे वो आत्माएं भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाएगी। इवन वो श्राप सलीम सिंह को और उनके सेनाओं को भी नहीं छोड़ा। सलीम सिंह वहाँ पे गए तो थे, उस गांव को उन्होंने आग भी लगा दिया था। पर सलीम सिंह और उनके सेना जब वापस गए अपने किला में तब उन सब की मिस्टीरियस वे में डेथ हो जाती है। सलीम सिंह कैसे मरा था वो आज तक किसी को पता नहीं चला। लोग आज भी मानते हैं कि कुलधरा गांव में जो भी भटकती हुई आत्माएं थी वो सलीम सिंह और सेना का पीछा करते करते उनके किला में आ गए थे और उन आत्माओं ने ही सलीम सिंह को मार डाला। सलीम सिंह का जो किला है वो आज भी राजस्थान में मौजूद है और उस किले में ना हर चीज बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज है। पर बाहर से जब भी कोई किले को देखता है तब वो किला एक भूतिया राजमहल से कम नहीं लगता। वो बिल्कुल पूरी तरह से खंडर बन चुका है। कुलधरा इतना ज्यादा फेमस हो गया था इस स्टोरी के बाद कि हर कोई बहुत सारी बातें करने लगे इस गांव को लेके। बहुत सारे लोग सच में मानते थे कि शायद कुलधरा गांव सही में हॉन्टेड है। पर कुछ लोग ऐसा भी सोचते थे कि यार शायद ये गांव हॉन्टेड है ही नहीं, ये इतने सालों से पूरा बंद पड़ा है, वहाँ पे कोई रहता नहीं है, इसीलिए लोग मनगढ़ंत भूतिया कहानी बनाते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने इस गांव को एक्सपोज करने के बारे में सोचा और वहाँ पे बहुत सारे लोग गए भी पूरी गांव की छानबीन करने। और तो और गौरव तिवारी जो बहुत फेमस
फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, वो भी कुलधरा गांव में गए थे उस जगह की रिसर्च करने। 2010 में गौरव तिवारी अपने पूरे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की टीम को लेके इन्वेस्टिगेट करने कुलधरा गांव पहुंच जाते हैं और उनका प्लान था कि वो पूरे टीम के साथ कुलधरा गांव में पूरी रात बिताएंगे और सारी चीजें मॉनिटर करेंगे कि वहाँ पे रात को सही में कुछ अजीब होता है या नहीं। पर गौरव तिवारी और उनके टीम को वहाँ पे ज्यादा देर वेट नहीं करना पड़ा। कुलधरा पहुँचने के बाद से ही मान लो कि शाम से ही उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज चालू हो गए। बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। अभी तो रात भी नहीं हुई थी, शाम से ही ऐसी चीजें चालू हो गई थी कि उनके पूरे टीम बहुत ज्यादा डर गया था। कुलधरा में जो भी थोड़े बहुत खंडर जैसे घर बचे हुए थे, वो लोग उस घर के सामने जब भी जा रहे थे तब उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि उस खंडर जैसे पुराने घर से कोई उनको कंटिन्यूअसली देख रहा है, कोई उनके ऊपर नजर रख रहा है। पर जब भी वो लोग वहाँ पे लाइट यूज कर रहे थे या फिर वो लोग देखने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पे क्या है, तब ऐसा लग रहा था कि कोई वहाँ से तुरंत भाग जा रहा था। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ, वहाँ पे जितने भी घर थे सारे घरों में जाके उनको ऐसा सेम एक्सपीरियंस हुआ। उनको ऐसा लग रहा था कि उस गांव में बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं या फिर ऐसी स्पिरिट्स हैं जो उस गांव में किसी और को अलाउ नहीं करता। इवन रात को उस गांव में ना बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आती थी, बहुत जोर जोर से रोने की आवाज आती थी। उन लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि हो सकता है कि किसी पास वाले गांव से ऐसी चीखने चिल्लाने की रोने की आवाजें आ रही हो। पर उनको ऐसा ज्यादा फील हो रहा था कि शायद कुलधरा गांव में कोई आत्मा या स्पिरिट उन लोगों को भगाने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए ऐसे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इवन गाइस, आपको पता होगा कि गौरव तिवारी इंडिया के बिगेस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, तो उनके पास ना बहुत सारी ऐसी मशीन्स थी, बहुत सारे गैजेट्स थे जिनसे वो फ्रीक्वेंसी पता कर सकते थे कि क्या सही में यहाँ पे कोई स्पिरिट या आत्मा मौजूद है। तो उन्होंने सारी गैजेट यूज करी थी कुलधरा गांव में, उनके सारे मशीन्स को हर जगह पे उन्होंने स्प्रेड कर दिया था ताकि अगर कोई भी आत्मा दिख जाए या फिर कोई भी आत्मा का प्रेजेंस फील हो, उन्हें जरूर पता चले। और तो और उन सारी गैजेट्स ऐसा सिग्नल दे रहे थे कि वहाँ पे कोई ना कोई आत्मा जरूर मौजूद है। उन सारे गैजेट्स में वो फ्रीक्वेंसी कैच हो रहा था, लाइट्स फ्लैश हो रहे थे, पूरा क्लियर इंडिकेशन था कि वहाँ पे कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल जरूर है। गौरव तिवारी के साथ उसके सारे टीम मेंबर्स एक जगह पे छुप करके बैठ गए थे क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि यहाँ पे कुछ तो अजीब है। तो जब वो सारे लोग बैठ के इसी चीज को लेके बातें कर रहे थे, तब अचानक उन्हें किसी की चलने की आवाज आई। जब उन्होंने नोटिस करने की कोशिश की कि किसकी चलने की आवाज आई, तब अचानक उन लोगों को किसी की भागने की आवाज सुनाई दी, जबकि उनके सारे क्रू मेंबर्स और गौरव तिवारी खुद भी वहाँ पे बैठे हुए थे, कोई खड़ा तक नहीं था। इवन इस इंसिडेंट के कुछ ही टाइम बाद गौरव तिवारी के साथ उनका एक क्रू मेंबर खड़ा होके बात कर रहा था और तब अचानक उस क्रू मेंबर को ऐसा फील हुआ कि उनके कंधे पे किसी ने हाथ रख के ऐसा करके उन्हें बुलाया। एंड जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई नहीं था। और इस इंसिडेंट के बाद वो क्रू मेंबर बहुत ज्यादा डर गया। गौरव तिवारी ने पूरी रात वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी, उनके सारे गैजेट्स एंड मशीन्स यूज करके, एंड एंड में उन्होंने यही रिजल्ट बताया कि वहाँ पे जरूर आत्माएं हैं। और कुलधरा गांव में कोई एक दो आत्माएं नहीं है। उन्होंने क्लियरली बताया कि कुलधरा गांव में 40 से 50 आत्माएं मौजूद है। एंड इस इन्वेस्टिगेशन के बाद से जो लोग मानते तक नहीं थे कि कुलधरा गांव सच में हॉन्टेड हो सकता है, वो भी ये बात मानने पे मजबूर हो गए कि कुलधरा विलेज इज रियली हॉन्टेड। गाइस, कुलधरा विलेज के जो नेबर्स है, जो आसपास के विलेज में रहते हैं, वो लोग आज भी यही मानते हैं कि अगर कोई कुलधरा गांव में आता है तो उनकी मौत निश्चित है और उनकी मौत किसी मिस्टीरियस रीजन की वजह से होगी। उनकी मौत के पीछे कोई सॉलिड रीजन नहीं होगा। और आपको पता ही है कि गौरव तिवारी सर का मौत भी मिस्टीरियस रीजंस की वजह से ही हुआ और वो कुलधरा गांव में गए थे और वो पूरी रात वहाँ पे रुके भी थे। एंड गाइस, कुलधरा गांव जो है ना, वो एक बहुत बड़ा गांव है, मतलब
काफी ज्यादा बड़ा एरिया लेके वो गाँव है। वहाँ पे बहुत हजार फैमिलीज रह सकती है। वहाँ के लोकल लोग मानते हैं, जो नेबर लोग हैं, कि वहाँ कूलधरा गाँव के स्पेशली कुछ एरियाज इतना ज्यादा डेंजरस है कि वहाँ पे दिन में जाना भी बिल्कुल मना कर दिया जाता है। एंड कूलधरा विलेज की सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस है सलीम सिंह की हवेली, मोती महल। गाइस, बोला जाता है कि अगर कोई सलीम सिंह की पुरानी हवेली के सामने भी जाता है, उनके बॉडी में कुछ सेंसेशंस होता है, उनको बहुत ज्यादा अनईजी फील होता है, उनको बहुत हेवी सा फील होता है। मतलब बॉडी खुद ये बताना चाहती है, ये इंडिकेट करना चाहती है कि यहाँ पे ज्यादा देर मत रुको, यहाँ पे कुछ सही नहीं है। एंड ये बोलते हुए भी मुझे गूज़बम्स आ रहा है। वहाँ के लोग मानते हैं कि सलीम सिंह एक इतना ज्यादा अत्याचारी राजा था कि वो उस हवेली में कई बार अलग अलग गांव से अलग अलग लड़कियों को उठा के लेके आता था एंड उनके साथ गलत काम करके, उन्हें इस्तेमाल करके उसी महल के अंदर वो मार देता था। और वहाँ के लोग मानते हैं कि आज भी उन सारी लड़कियों की आत्मा उसी महल में भटकती रहती है। और जब सलीम सिंह मारे गए थे, तब वहाँ के लोगों को ये भी लगता था कि शायद सलीम सिंह का पीछा करके कूलधरा गांव के बहुत सारी भटकती आत्मा भी उस हवेली में आ चुके हैं, जिन्होंने सलीम सिंह को भी मिस्टीरियस वे में मार दिया। और उस राजा का वो दर्दनाक मौत होने के बाद बहुत सारे लोग ये भी दावा करते हैं कि सलीम सिंह का आत्मा भी वहाँ पे भटकता रहता है और रात को उस हवेली के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। और उस हवेली के अंदर इतनी सारी आत्माएं आज भी कैद है, तो इसीलिए उस जगह को पूरी तरह से बहुत ज्यादा हॉन्टेड माना जाता है। वहाँ पे दिन के टाइम पे भी कोई गुजरने से डरता है वहाँ से। अब दूसरी जगह की बात करते हैं। गाइस, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि मंदिर में कभी भी कोई स्पिरिट, आत्मा या नेगेटिव एनर्जी नहीं जा सकती। मंदिर एक बहुत पॉजिटिव जगह है, पर उस गांव का जो मंदिर है वो आज भी लोग हॉन्टेड मानते हैं। लोग मानते हैं कि वहाँ पे जितनी सारी आत्माएं हैं ना, वो उसी मंदिर में पनाह ढूंढते हैं, वो उसी मंदिर में अपना रक्षा के लिए जाते हैं। वहाँ के लोग आज भी यही मानते हैं कि जिस ब्राह्मण लड़की से सलीम सिंह को प्यार हो गया था, वो लड़की हर रोज उस मंदिर में जाया करती थी, उस मंदिर की घंटी बजाती थी, वहाँ पे पूजा करती थी। वो हर रोज उस मंदिर में प्रे करती थी कि ये राजा मेरा पीछा छोड़ दे, मुझे इस राजा से छुटकारा मिल जाए। पर सलीम सिंह के हवेली से वो मंदिर क्लियरली साफ साफ दिखता था और सलीम सिंह उस मंदिर में उस लड़की को भी देखता रहता था। तो लोग आज भी मानते हैं कि उस लड़की के मौत के बाद भी उस लड़की की आत्मा उस मंदिर में जाती है और रात के वक्त किसी हवा के बिना भी उस मंदिर का घंटा जोर जोर से बजता रहता है। सिर्फ यही नहीं, वो घंटियां तब तक बजती रहती है जब तक सुबह ना हो जाए। एंड थर्ड, मूर्तियां। कूलधरा विलेज में कई जगहों में ऐसे ब्रोकन पुराने मूर्तियां बने हुए हैं। वहाँ के लोकल लोगों का यही कहना है कि वो मूर्तियां नॉर्मल मूर्ति नहीं है। उन मूर्तियों की आंखें जो है ना, वो एक्चुअल में देख सकती है। अगर कोई भी इंसान उस जगह के आसपास भी जाता है, वो मूर्तियां उस इंसान को देख लेती है और मरते दम तक उस इंसान का पीछा करती रहती है। कभी भी उसे शांति नहीं मिलती। माना जाता है वो मूर्तियां ही कूलधरा गांव का आज भी रक्षा करता है, ताकि वहाँ पे कोई भी अपना घर ना बसा पाए। सिर्फ यही नहीं, कूलधरा गांव के जो भी खंडर जैसे घर है ना, जो अभी खंडर बन चुके हैं, जहाँ पे कोई नहीं रहता, कोई जाता भी नहीं है, वहाँ के दरवाजों पे अजीब अजीब नोचने के निशाने बने हुए हैं। और वो कोई इंसान की नोचने के निशान हो ही नहीं सकती, वो इतना ज्यादा डरावना है। उस गांव के जितने भी कुएं थे, जो एक टाइम पे पानी से भरा हुआ रहता था, वो सारे कुएं आज सूख चुके हैं। और लोग मानते हैं रात के वक्त उन कुएं के अंदर से भी चीखने की आवाजें आती हैं। कुछ बॉलीवुड मूवीज भी इस जगह पे शूट हुआ था, जैसे कि कालो, जो एक हॉरर मूवी था। कालो मूवी की जो एक्ट्रेस थी स्वीनी खरा, उनके साथ भी एक बहुत मिस्टीरियस चीज हुई। जब वो एक्ट्रेस वहाँ पे शूट करती थी, तब रात के वक्त जब उनका शूट खत्म हो जाता था, वो अपने होटल में चली जाती थी राजस्थान के दूसरे जगह पे। तब उनको होटल में जाने के बाद भी हर रोज बहुत डरावने सपने आते थे और वो सपने में ना कूलधरा विलेज को ही देख पाती थी। और उनको ऐसा लगता था कि वो कूलधरा विलेज के अंदर खो चुकी है और सारे घर में से कोई ना कोई झांक झांक के उसको अजीब तरह से देख रहा है, और जो उनको देखता था वो कोई इंसान नहीं था। एंड हर रोज इतनी बुरी सपने देखने के बाद ना नींद में ही वो बहुत जोर जोर से चीख देती थी। गाइस, राजस्थान में सिर्फ कूलधरा विलेज नहीं, आपने भानगढ़
आगरा फोर्ट के बारे में जरूर सुना होगा। तो राजस्थान में एक ही नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो आज भी पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेसेस में माने जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि फूलधरा विलेज की ऐसी हालत के पीछे सच में क्या कोई श्राप छुपा है, या कोई आत्माएं हैं जो आज भी वहाँ पे भटकती रहती हैं, या फिर वहाँ पे सच में कुछ साइंटिफिक रीजन हुआ होगा जिसके लिए वो विलेज आज भी ऐसे खंडर जैसा पड़ा हुआ है, वहाँ पे आज भी कोई रहने नहीं चाहता। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है देन जरूर इस वीडियो को लाइक करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।